नमस्कार शिक्षक साथियों। आखिर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही हो गई। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है। आज के दिनांक में 4/11/2024 में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा यह पत्र निर्गत कर दिया गया है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत कर दी गई है। इसमें मुख्य बात यह है कि स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और विकल्प देने की प्रक्रिया क्या है, जहां पर शिक्षकों का पदस्थापन विद्यालय में किया जाना है। इसमें बात सामने आई है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं बीपीएससी टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफ़र बटन को क्लिक करेंगे। ध्यान से ये सब बातें करेंगे आप। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करके उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी ओटीपी आएगा तब जाकर के आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे, फिर इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ में रखेंगे। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि में विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर इसे आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जाएगा। यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध आपको करना है हाँ या नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाना है। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। अगला पॉइंट इसमें बताया गया, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। मतलब अपने टीचर आईडी से ही अपने मोबाइल पर आप ई शिक्षा कोष खोलेंगे, टीचर आईडी से उसी पर सारा काम करेंगे, उसी पर सारी प्रक्रिया का काम करेंगे। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बताया गया, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई 1-2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर यानी लिंग एवं मार्टियल स्टेटस व्यवहारिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। इसके पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन एवं स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से
स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से आप करेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, यदि शिक्षक असाध्य रोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि शिक्षक असाध्य रोग या गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्टि करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्टि करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति या पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है, यदि शिक्षक शिक्षिका के पति या पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका या शिक्षक हैं अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी या कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट इसमें बताया गया, विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्त नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला या निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत या नगर निकाय के विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत या नगर निकाय का चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है, विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत या नगर निकाय का चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। अगला इसमें स्टेप है, स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों या सूचनाओं को भर सकते हैं। ठीक है। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो। अगला पॉइंट इसमें बताया गया, तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया, आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा एक व्यू एप्लीकेशन एवं दूसरा मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है। आप प्रिंट निकाल कर भी इसको रख सकते हैं, रख ही लीजिएगा। ठीक है। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। यानी जिस मोबाइल से आप मोबाइल का नंबर देंगे उस पर OTP आएगा, उस मोबाइल नंबर को मोबाइल के साथ अपने पास रखेंगे ताकि OTP आएगा तुरंत उसको आप भर सकते हैं, डाल सकते हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा।
ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 7/11/2024 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, यानी 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता के आलोक में शिक्षकों को माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण या पदस्थापन किया जाएगा। अगला बात बताया गया इसमें शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगला पॉइंट बताया गया शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें बताया गया शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई अथवा प्रखंड अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत या नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति के अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत या नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। अगला पॉइंट इसमें बताया गया यह प्रक्रिया स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। अगला पॉइंट है इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। सारे डेट को बता दिया गया है। आप विकल्प भरते समय ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन देते समय ध्यान देंगे और सारी बातें 1-2 बार 3 बार पढ़ करके अपना मोबाइल से या कंप्यूटर से आप काम करेंगे ताकि आपके गलती होने की के चांस कम रहें और अपना आप स्थानांतरण पदस्थापन करने के लिए सारे विकल्प को सही ढंग से भर सकें। इसमें थर्ड पॉइंट दिया गया है स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान। इसमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात है विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण या पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह यानी दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालयों में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है हमारे सक्षमता पास शिक्षक साथियों के लिए कि सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान प्राप्त होगा। तो ये रहा आज का चिट्ठी और मार्गदर्शिका जो पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जारी किया गया है, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आप सारे दिशा निर्देश को अच्छे से 1-2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद अपने ई शिक्षा कोष के ज़रिए अपने टीचर आईडी से पोर्टल को ओपन करके सारी प्रविष्टियां करेंगे ताकि गलती होने का चांस न रहे। इसमें जो बातें बताई गई हैं आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और चलिए इस तरह के खबरों के साथ फिर हम लोग अगली खबर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।